आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर ऑफिशियल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर बिहार में होने वाले सभी परीक्षाएं AEDO से लेकर BSO तक, CGL 4, दरोगा, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी चैनल पर बिहार के भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, विश्व का इतिहास का ये सब सीरीज चल रहा है। अब रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो गई है और उसी के क्रम में आज हम लोग बिहार के भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि आप इसी चैनल पर चल जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको बिहार का सामान्य परिचय पढ़ा दिया गया है। सामान्य परिचय, इस सामान्य परिचय के बाद हम नदी पढ़ा दिए हैं, नदी के बाद नदी घाटी परियोजना पढ़ा दिए हैं। नदी घाटी परियोजना चाहे गंडक हो, चाहे सोन हो, चाहे कोसी पर, ये सभी परियोजना भी पढ़ लिए हैं। नदी, उत्तरी बिहार की नदी को भी पढ़ लिए हैं और दक्षिण बिहार की नदी को भी हम लोग पढ़ लिए हैं। सामान्य परिचय में हम लोग पूरे 38 जिला को हम लोग देख लिए हैं और 38 जिला के साथ 9 कमिश्नरी को भी हम याद करा दिए हैं। कमिश्नरी कहने का मतलब आपको ये प्रमंडल, 9 प्रमंडल के साथ हम लोग इसको देख लिए हैं। नदी घाटी परियोजना के बाद हम जलप्रपात पढ़ाए हैं। ये सारा हम बिहार की बात कर रहे हैं, अब बार बार बिहार नहीं लिखेंगे आगे। जलप्रपात भी हम लोग देख लिए हैं। एक क्वेश्चन जलप्रपात से आपका एग्जाम में आने की प्रायिकता ज्यादा रहती है, खासकर अगर स्टेट लेवल की परीक्षाएं हो तो। जलप्रपात के बाद हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, तब बिहार के झील को भी पढ़ लिए हैं, चाहे वो कुशेश्वर स्थान झील हो, चाहे गोगाबिल झील हो। और झील के बाद अब हम लोग आज इसमें मिट्टी मृदा शुरू कर रहे हैं। तो ये नहीं समझिए कि आज मृदे से हम शुरू कर रहे हैं, ये सारे चीज पढ़ा दिया गया है। आप इसी चैनल पर जहां हमारी बात को सुन रहे हैं, इस चैनल पे ही आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चीज का राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर। और यहाँ पर 2.3 के सब्सक्राइबर का एक परिवार है। सब्सक्राइबर देख के कभी भी किसी भी टीचर का योग्यता का पता नहीं लगाइएगा। एक बार वीडियो जाके खोलिएगा, हम कोई भी शिक्षक का सब्सक्राइबर और व्यूज से अगर पता चलती टैलेंट, तब तो वो अलग चीज हो जाएगी। इसीलिए आप लोग वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगा। आपको सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये सारी क्लास लिया गया है। अब आज हम लोग मृदा को शुरू करते हैं, तो आइए अब समय नष्ट नहीं करते हैं, आइए देखिए बिहार की मृदा, बिहार की मृदा, मृदा को मिट्टी, मिट्टी ठीक है ना। अब देखिए बिहार की मृदा की अगर हम बात करेंगे तो पहले तो हमको बात करना होगा, बिहार हम समझ रहे हैं सर, ई वाला चीज को अब समझना है। पहले देखिए पूरी बात को समझिएगा, ताकि आज के क्लास से आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिहार का तो मिट्टी देखने की आवश्यकता है आपको नहीं पड़ेगी, समझे। अब जब ये चीज देख रहे हैं तो आप समझिए कि पहला सवाल तो यही है कि मृदा क्या है। तो पहले समझिए कि मृदा का अध्ययन करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा कहने का मतलब, अगर फॉर्मूला से अगर सर हमको बताइए, तो अगर फॉर्मूला हम बताएं तो आप सीधा समझ लीजिए कि चट्टानों के टूटने फूटने से, क्या, चट्टानों के टूटने और फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने से उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ चट्टान ही टूटेंगे फूटेंगे, इसमें जलवायु भी, नदियां भी, कई लोगों से, सभी लोगों से मृदा की निर्माण
होती है। अभी हम सब बताएंगे, आपके मन में जितने सवाल होंगे सब बताएंगे। अभी किताबी भाषा से निकल के हमारी बात को समझिए। अब जब चट्टानों के टूटने फूटने से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप मिट्टी यानी मृदा का निर्माण होता है। एकदम सही परिभाषा या परिभाषा बता दिए, लेकिन समझ में नहीं आया। तो चलिए, मिट्टी आप रोज देखते हैं तो आप इतना ही तो समझ में आएगा ना कि पहले समझिए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं, जिसमें उर्वरक शक्ति हो यानी क्षमता हो। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी की लेयर है, सतह है, तो ये जो ऊपरी सतह है ये मृदा है। ये परिभाषा नहीं भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। ये परिभाषा समझ में आया। अब इसमें चट्टानों के टूटने फूटने तक तो सर ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह भी ठीक है। अब देखिए, इसमें मृदा के निर्माण में वहां पर स्थानीय वर्षा की भी महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं। वहां की जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, और प्राकृतिक वनस्पतियां भी भूमिका निभाती हैं। क्या? प्राकृतिक वनस्पतियां। ये सारे चीजों से मिट्टी का निर्माण हम कह सकते होता है। बताइए, पहले परिभाषा याद हुआ कि नहीं? मृदा, अभी हम बिहार की मृदा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पूरे मिट्टी की ही बात करें। तो बिहार खाली लिखे हुए, कहिए ना इसको हटा देते हैं। मृदा, मिट्टी। तो अब समझ लीजिए कि सबसे आसान यही है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को या पृष्ठभूमि की ऊपरी सतह को हम मिट्टी कहते हैं या मृदा। जैसे परिभाषा बनाइएगा वैसे बन जाएगा। उसके बाद चट्टानों के टूटने फूटने से उसमें जो भौतिक और रासायनिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप आपको मिट्टी या मृदा का निर्माण होता है। उसमें जलवायु की भी भूमिका होती है, वहां की स्थानीय माने वर्षा, जलवायु, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियां, ये सभी चीजों से मृदा की निर्माण होती है। अब एक बात और हमको बता दीजिए आप लोग कि जब चट्टानों के टूटने फूटने की अगर हम बात करते हैं, तो अब देखिए यहां पर दो चीज और देखिए, इधर हटाते हैं। दो चीज और समझिए यहां। एक शब्द को समझिए जैव, और एक शब्द समझिए अजैव। क्या समझिए? जैव और अजैव। अब इतना ही से आप समझ लीजिए कि ये जैव में आप समझ रहे हैं कि जीव जंतु और क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इस सब के अंश विद्यमान यानी मौजूद रहते हैं। अजैव में ये शुद्ध रूप से क्या रहते हैं? तो चट्टान रहते हैं, और ये दोनों के ही फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। लीजिए एक और फॉर्मूला, समझे? अब हम लोग बिहार की मृदा की बात करते हैं, ये एकदम बेसिक चीज हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे बिहार की मृदा को, तो आप समझ लीजिए कि पहले मृदा का प्रकार आपको क्या था? तो दुए प्रकार की मिट्टी होती थी। अगर पहले कोई पूछता कि मृदा सर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आज हम लोग काली मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सारी जितने हैं, लाल पीली मिट्टी, ये सब कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा। पहले के लोग जी मिट्टी कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, उपजाऊ और अनुपजाऊ मिट्टी, खत्म। लेकिन इस मिट्टी को आपको कई संस्थाएं आई, जैसे आपको इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल साइंस, ये भारतीय के मतलब ये संस्था है, ये लोग मिट्टी को बांटा। और उसके बाद जब ये लोग मिट्टी को बांटा, तो एक ई संस्था भी हो गई, एक आपको एक और संस्था है आपको क्या, तो इंडियन आपको, और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर
सोल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर और इसको रिसर्च ये भी एक संस्था है, इंडियन एग्रीकल्चर और रिसर्च, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। ये दोनों संस्थाएं मिट्टी को कई प्रकार में बांटी। लेकिन अब हम लोग आते हैं पहले कहां, तो अब हम लोग आते हैं अपने बिहार पर। उससे पहले हम लोग देखते हैं एक मिट्टी जो अधिकांश क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है मिट्टी, वो मिट्टी है जलोढ़। आप लोग नाम सुने होंगे जलोढ़ मिट्टी का। बिहार में भी लगभग 90% हिस्सा में यही मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए अगर भारत के परिपथ में देखेंगे तो लगभग 35 प्लस मोटा मोटी 39-40% भारत में भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग अब समझते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को कण के ही आधार पर कई भागों में बांटे हुए हैं। जैसे अगर मोटा कण अगर आपको रहा तो ग्रेवल मिट्टी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ग्रेवल। थोड़ा इससे कम मोटा कण अगर रहे कण के आधार पर, यानी जो मोटा कण नहीं होता है जो मिट्टी में बड़ा बड़ा जो क्या उसको कण नहीं होते हैं पत्थर, अगर उच्च बड़े बड़े हैं तो ग्रेवल उसको बोलते हैं। हल्का छोटे हुए तो तराई उनको कहते हैं। हल्का तराई से भी अगर छोट में आ गए तो उनको ही भाबर मिट्टी भी कहते हैं। और इनके बाद एक आपको मृतक का मतलब आप खुद समझ गए कि मृतिका मिट्टी में क्या होगा, तो यहाँ पर कण एकदम नहीं दिखाई देंगे और यहाँ पर इसके अपेक्षा यहाँ थोड़ा छोटे रहेंगे, इनके अपेक्षा थोड़े से यहाँ छोटे रहेंगे। और ये ग्रेवल का नाम आप लोग नहीं सुने हैं तो मोटर बोरिंग होता है तो देखे हैं तो लोग कहता है मिस्त्री देखिए कहते हैं कि ग्रेवल डालना होगा। ग्रेवल तो देखिएगा बड़ बड़ ईंटा लिया के जो मिट्टी में रहेगा ना उसी में डलाएगा, यही ग्रेवल है। तो अब एक बात बताइए कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये तो कण के आधार पर हो गया। आयु के आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं। एक आपको बांटते हैं क्या, तो एक बांटते हैं खादर और एक बांटते हैं बांगर। बिहार में भी देखिएगा अभी हम बताएंगे खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर माने खाद, तब बार बार खाद मिलेगा। ये आपको नदियां में बाढ़ आने से ये जलोढ़ का मतलब है, सुनिए ना, जल को ओढ़ लिया। जल को ओढ़ के जो मृदा बन गई, मिट्टी बन गई, वही हो गया जलोढ़। अब यहाँ बार बार जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ पर है जो बार बार जल को ओढ़ रही है यानी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में, तो ये खादर, इसी को नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़। बांगर, नामे सुन रहे हैं बांगर, यानी ये पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ है। अगर सिंचाई की साधन हो तो जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी है। और ये उपजाऊ में होने के कारण यहाँ पर दुई चीज का कमी है। एक आपको ह्यूमस और इधर मिटाते हैं। इसमें कमी क्या है? कमी तो इस मिट्टी में कमी यही है, एक नाइट्रोजन का, एक ह्यूमस का। अब ह्यूमस क्या है तो आपको अभी हम बताएं यहाँ पर कि ये जो जैव जीव पेड़ पौधे, अगर यहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगते हैं और यहाँ पर इनके पत्ते अगर गिर रहे हैं तो यहीं पर सड़ जाएंगे, ह्यूमस वहां बढ़ जाएंगे। तो ये बात बताइए कि ह्यूमस सबसे अधिक कहाँ बढ़ेंगे? पर्वत में कि पठारी मतलब मैदानी क्षेत्र में? तब पर्वत में, अगर वहां जंगल में अगर पेड़ पौधा कोई सड़ भी गया तो कोई वहां जाएगा लेने के लिए, तो वहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर ई ह्यूमस की बात करेंगे हम लोग, तो अगर रोड पर दो पेड़ अगर गिर गया तो 10 मिनट के बाद पेड़ वहां नजर ही नहीं आवेंगे।
कोई ना कोई घर ले जाएगा, ह्यूमस बाद में देखा जाएगा, पहले घरे खाना बनेगा, उस पर भोजन पकेगा। तो ये लकड़ी यहाँ से लोग, तो यहाँ ह्यूमस तो लोग बनने नहीं दे रहा है। इसीलिए देखिएगा हम लोग के बिहार में भी किसान लोग क्या करते हैं, तो ह्यूमस के लिए आपको क्या मारते हैं, तो डीएपी जो सुने हैं ना, डीएपी या यूरिया, तो डीएपी से ह्यूमस के लिए यूरिया मारते हैं नाइट्रोजन के कमी के लिए। अब देखिए यूरिया में क्या है, सरकार सब्सिडी भी देती है यूरिया पर। अब आज के डेट में बिहार के जो खेत हैं थोड़ा बर्बाद हो रहे हैं। अब यहाँ बात हमारा ध्यान रखिए, क्यों बर्बाद हो रहे हैं। ये जो नाइट्रोजन के लिए अगर यूरिया का जरूरत है 1 किलो मान लीजिए, तो सीधा अगर बटैया पर जो ले लिया है, माने होता है ना, क्या उसको आप लोग कहते हैं, जैसे खेत बट्टे पर लेके खेती कर रहा है, मालिक कोई और है और वो खेती कर रहा है अपना, उसको जो पैसा है मालिक को दे रहा है। जो मालिक है वो खेती करने में शर्म कर रहा है। और समझिए कि यूरिया से होता क्या है कि फसल में ज्यादा उपजाऊ, माने फसल ज्यादा होगा तो यूरिया 1 किलो के जगह पर 3 किलो मार देगा वहां। यूरिया में एक चीज है कि अगर एक बार मार दिया 3 किलो, तब अगला बार 3 से ज्यादा चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए वहां फसल के लिए, समझ गए। इसी दोनों के चलते आपको ये जलोढ़ में थोड़ा सा कमी क्या है, नाइट्रोजन ह्यूमस का। और उपजाऊ अगर सिंचाई का साधन हो तो यहाँ कोई भी फसल लगाया जा सकता है, कोई भी फसल उपजाया जा सकता है। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा अब बिहार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा बिहार है। तो देखिए बिहार में इस मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है। मिट्टी को कितना भागों में बांटा गया है, कई भागों में। तो ये बात कैसे पता चली हमको, जैसे अगर केंद्र की संस्था है इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो अगर ये सब राष्ट्रीय संस्था है जहां से मिट्टी को बांटते हैं कई भागों में, वैसे बिहार में भी मिट्टी को बांटा गया है। आपको एक विश्वविद्यालय है भागलपुर में, सबौर कृषि विश्वविद्यालय। देखिए यही फोटो जो अभी दिखाया आपको, यही विश्वविद्यालय जो है क्या, तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में देखिए सबौर में है। और ये इसी के अनुसार बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर बिहार की मिट्टी, एक दक्षिण बिहार की मिट्टी और एक पठारी क्षेत्र की मिट्टी। आपको पता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इधर आते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि गंगा नदी है, अगर मान लीजिए ये गंगा नदी है, तो ये देखिए इस इनके एक उत्तर यानी एक इधर बांटा गया है, एक इधर बांटा गया है। यानी ये उत्तरी बिहार की मिट्टी, उत्तरी बिहार की मिट्टी, और ये दक्षिण बिहार की मिट्टी, और ये नीचे पठारी क्षेत्र की मिट्टी। बताइए ये चीज हमको कहां से पता चल रही है, तो सबौर विश्वविद्यालय कृषि, सबौर कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है। अगर हम इसका लिखे आपको फुल फॉर्म इस मिट्टी कॉलेज का, तो अगर कोई लिखे BAU, तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर मिस प्रिंट है, BHU होगा, ठीक ना। एकदम हम सही लिखे हुए हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये चीज समझ गए। अब हम खुद मैप बनाते हैं। पहले देखिए हाथ से जो चीज बनाइएगा, मैप तो हम लोग बाद में समझेंगे। देखिए अब ये हम लोग का बिहार है, मान लीजिए ये बिहार है, लग नहीं रहा होगा लेकिन मान लीजिए, मान लीजिए कि यक्स है इस पर, तब पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए हमारी बात समझने के लिए मान लीजिए कि ये बिहार है। और नहीं मानिएगा तो ये फोटोआ लाने में कितनी देर लगेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी बिहार है, तो यहीं पर हम आपको बताए थे कि इसको बीच से गंगा जी हैं, गंगा जी हैं। और यही सबौर जो विद्यालय है कृषि विद्यालय, यहीं पर ये बोले हैं कि देखिए ये 3 भाग में बांटिए। एक भाग में बांटिए आपको क्या, तो उत्तरी बिहार की मिट्टी,
उत्तरी बिहार की मिट्टी या मृदा लिख देते हैं, ठीक रहेगा। दूसरा आपको दक्षिण बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार की मृदा, और एक यहां पर आ जाएंगे पठारी, पठारी क्षेत्र की मृदा, पठारी क्षेत्र की मृदा। ये 3 भागों में सबौर कृषि विश्वविद्यालय बताए हैं। अब ये 3 को फिर से उपवर्ग में भी बांटे हैं। अब उत्तरी बिहार की अगर बात करेंगे तो आप सबको पता है, अब देखिए, अब समझिएगा, आप सबको पता है कि यहीं पर हमारी उत्तर में हिमालय, अरे ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि उत्तर में है हिमालय, और हिमालय का ही भाग का विस्तार यहाँ शिवालिक का है। किसका है? शिवालिक। तो शिवालिक से सटा जो यहाँ पर जो हमारा जिला है, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण। कौन जिला है? पश्चिमी चंपारण। तो इस पश्चिमी चंपारण में एक मिट्टी पाई जाती है, और आप समझ गए कि हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो मिट्टी पाई जाएगी, जो शिवालिक से ही सटा हुआ, यहाँ तक शिवालिक का विस्तार है, नीचे पश्चिमी चंपारण के पास, यानी पश्चिमी चंपारण जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी के आसपास आपको जो मिट्टी पाई जाएगी, वो मिट्टी का नाम है पर्वतीय मिट्टी। क्या नाम है? पर्वतीय मिट्टी। पहले देखिए यहाँ पर वही बांट दिया गया है। देखिए उत्तर बिहार के मैदान की मृदा में देखिए पर्वतीय मिट्टी, जो यही जो हम हिस्सा आपको बता रहे हैं, ये वाला पर्वतीय मिट्टी, फिर तराई, फिर पुरानी जलोढ़ और नवनिर्मित जलोढ़, फिर दक्षिण, यही 3 भाग ना हम बताएं। दक्षिण में आपको गंगा कगारी, ताल क्षेत्र, करैल केवाल, पुरानी जलोढ़ और बलथर। दक्षिणी सीमांत की पठार में लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। यही मिट्टी के प्रकार में इस पूरे बिहार को बांटते हैं। कहाँ कौन फसल होगा इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसीलिए देखा जाता है। तो एक बात बताइएगा कि ये चीज जब समझ गए, तो अब आइए हम लोग अपने मैप पर चलते हैं। ये हो गया यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर है, तो आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो यहाँ पश्चिमी चंपारण में सघन वन भी है। क्या है? सघन वन। सघन वन को वहां पर काट के थोड़ा सा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, यानी वन को काटने, वहां का एक जाति बहुत फेमस है, याद रखिएगा नाम, जो जाति है थारू। ये जो थारू जाति है यहाँ, इसका नाम याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण के जो लोग होंगे, वो लोग ये बात हमारी समझ रहे होंगे कि वहां पर ये जो सघन वन, वहां पर आपको पता है कि पर्वतीय मिट्टी है। कहां पर? पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर के पहाड़ी के आसपास। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। उसके बाद जो यहां से ये शुरू होते हैं, ये पतले 8 से 10 किलोमीटर के पट्टी के जैसा, देखिए ये जो पट्टी के जैसा, ये देखिए, ये जो पट्टी के जैसा ये चल रहे हैं, यही मिट्टी हमारी कौन है? तो ये मिट्टी हमारी हो जाएगी कौन? तराई। कौन मिट्टी हो जाएंगी? तराई मिट्टी। अब बताइए नामे देखिए, तराई। आपको पता होगा कि नेपाल है ऊपर में। आप याद रखिएगा कि तराई मिट्टी सर कहाँ होते हैं? आखिर अधिक मात्रा में तराई मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको एक बात याद रखना होगा कि सर तराई मिट्टी नामे है तराई, यानी हम लोग पढ़े हुए हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ है? नेपाल के तराई के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। नेपाल के तराई, यानी आप समझ गए जो हम कहना चाह रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से लेके जितना जिला नेपाल को स्पर्श करेगा बिहार का, टोटल जिला में 8-10 किलोमीटर के पट्टी लेयर टाइप के एक तराई मृदा पाई जाएगी। और तराई मृदा का खासियत है कि इस मिट्टी में रेत कंकड़ पाए जाते हैं। रेत कंकड़ पाए जाते हैं। और
कृषि के लिए एक तरह से ये भी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। हम कहिए दिए कि मिट्टी अगर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो तो मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन ये रेत कंकड़ तो है, लेकिन ये आपको पता है कि हिमालय के तरफ से नदियां हैं, यानी कि ये क्या, तो इसमें सालों भर पानी रहेगा। ये नीचे वाले से जो नदियां आएंगी इसमें सालों भर पानी नहीं रहेगा, ये प्रायद्वीपीय नदियां रहेंगी। तो ये सालों हमेशा पानी रहने के कारण यहाँ की मिट्टी थोड़ा दलदली हो जाती है, दलदल टाइप का। पर्वतीय मिट्टी के पास भी यहाँ पर दलदली हो जाती है, यानी दलदल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मॉनसून आपको पता है कि हिमालय से टकराएंगे। आप हमको बताइए कि मॉनसून अगर टकराएंगे तो धान पहले मधुबनी में रोपाएगा कि पहले पटना में रोपाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ मधुबनी में, उसके बाद पटना। अगर आ जाएगा कि सर पटना गया, तो फिर गया नहीं, पटना में पहले रोपाए। आप सुनिएगा एक बात कि क्या जी, तो जो लोग सासाराम रोहतास के लोग होंगे वो लोग कहते होंगे कि अब रोपनी मधुबनी से लोग आ रहा है, पापा गए हुए हैं रोपनी करने वाले लोगों को लाने के लिए। क्यों? तो यहाँ से लोग आता है कि ये लोग का हो गया रोपनी, ये लोग अब आ रहे हैं यहाँ रोपनी करने के लिए, यानी मानसून यहाँ से टकराएंगी तो ये यहाँ इस तरीके से। अब देख लीजिए कि जब यहाँ से एक प्रकार का ये भी मिट्टी है, और यही मिट्टी जो अभी हम बताएं आपको जलोढ़, और ये जलोढ़ का कौन प्रकार है, तो ये नवीन जलोढ़। आपको पता है कि उत्तर बिहार में कई नदियां हैं, गंडक नदी, कोसी, महानंदा, फिर ये आपको बागमती, कमला, फिर इधर से घाघरा आएंगी। तो ये नदियां जो यहाँ पर हैं, तो ये यहाँ बाढ़ हमेशा आते हैं, इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी आप समझ गए कि ये मिट्टी भी उपजाऊ है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ है। यहाँ पर आपको धान हो गया, सब्जी की भी खेती हो गई, और जितने भी एक तरह से बाढ़ग्रस्त जिला है आपको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और ये सारे जिला में ये मिट्टी हम लोग का पाई जाती है, और ये एक तरह से ये भी उपजाऊ मिट्टी है। इनके नीचे मैप थोड़ा सा ऊपर ये चीन खिंचा गया है, इनके नीचे अब देखिए ये तो जलोढ़ हो गया, नवीन जलोढ़, लेकिन क्या बाढ़ का पानी हर जगह जाएगा? तो जो गंडक, घाघरा हो गए नदी, इन लोग के बीच का जो एरिया बचा, जो क्षेत्र में जो मिट्टी है वहां पर जलोढ़ है, लेकिन वो नवीन जलोढ़ नहीं। वो कौन जलोढ़ है? तो वो पुरानी जलोढ़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुरानी जलोढ़, यानी बांगर मिट्टी, और नवनिर्मित जलोढ़ खादर मिट्टी, यानी कि जो द्वाब क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र या पानी को द्वाब कहते हैं। आब माने जल ही होता है। तो ये द्वाब क्षेत्र में के कुछ हिस्सों में एक पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी आपको पाई जाती है। जैसे मान लीजिए गंडक है, इधर से घाघरा है, तो इनके बीच के कुछ एरिया में जो है कौन मिट्टी है? तो ये पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़। बताइए इतना बात समझे कि नहीं समझे? इतना बात हमारा समझे कि नहीं समझे, आप बताइए। अब इतना बात हमारा अगर समझ गए आप, तो देखिए अब इतना बात को एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए ये बिहार है हमारा। अभी हम बताएं, ये समझ लीजिए कि ये गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं, और आपको हम बताएं कि इस वाला जो हिस्सा है यहाँ पश्चिमी चंपारण का हिस्सा, तो इस हिस्से में ही हमारा कौन पर्वत है? मिट्टी, पर्वतीय मृदा। इस मृदा को भाबर मृदा भी कहते हैं, भाबर मृदा। अब इसके बाद हम बताएं कि यहाँ से जो मिट्टी हम लोग का पाई जाएंगी, यहाँ से ये जो पहले परत किशनगंज तक, यहाँ पर ये हो जाएंगी तराई मृदा।
तराई के बाद हम अभी बताएं कि यहाँ पर जो मृदा हो जाएंगी इनके नीचे जो एक तरह से बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है, इस सब में हमको पाई जाएंगी कौन, तो हमारा जो मृदा पाई जाएंगी वो आपको कौन, खादर और खादर का ही नवीन जलोढ़ कहते हैं। नवीन जलोढ़ मतलब बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में ये मिट्टी यानी हर साल बाढ़ जाता है। अब इधर कोई है जिसे पटना में, तो इधर पर बांगर मिट्टी पाई जाएगी, पुरानी जलोढ़। इधर बाढ़ नहीं, इधर हम बताए कि प्रायद्वीपीय नदी है। अभी हम वही ना बताएं कि यहाँ पर जो हम लोग की नदी है ये प्रायद्वीपीय नदी है जो नीचे से जल लेके जा रही हैं। एक सिर्फ बरसात में ही इनके क्षेत्र में पानी रहेगा, नहीं तो ये सूखे नदियां रहती हैं। लेकिन ये सब तो पूरे दम सालों भर क्यों, हिमालय से निकल रही हैं। इसीलिए अब आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पटना में बैठल है, इससे पूछिए कि जी बाढ़ आइल है, इधर का आदमी से पूछिएगा तो ये को डेट याद के लिए, हाँ जी आइल था 1980 में वो वाला सीढ़िया तक पानी आ गई था। यहाँ वाला से अगर जाइएगा पूछिएगा कि जी बाढ़ आइल था कहाँ, तो जी अभी तो 20 दिन पहले वहां तक पानी था। इसीलिए यहाँ नवीन जलोढ़, यहाँ पुरानी जलोढ़। अब देखिए जैसे नदियों का जाल बिछा हुआ है उत्तरी बिहार में, आपको इसीलिए देखिए इधर से आपको कौन नदी हो गई, गंडक, फिर यहाँ बूढ़ी गंडक, फिर यहाँ मान लीजिए कोसी, महानंदा, फिर ये बागमती, फिर ये कमला, उसके बाद इधर से घाघरा। तो इस सारी नदियों से के जल से जो मिट्टी बनती है वही नवीन जलोढ़ है। हर साल मिट्टी बदल जा रही है, नदियां अपने साथ पानी के साथ मिट्टी कबारते हुए नया मिट्टी बना रही हैं, समझे। इसके बाद लेकिन उत्तरी बिहार में ही ऐसा नहीं है कि हम कह दिए कि पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है मान लीजिए तराई मिट्टी, तो ऐसा नहीं है कि वहां हम पर्वतीय कह रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक सीमा है कि जी एकदम सहरसा में एकदम नवीन जलोढ़, एकरे आगे अब कुछ नहीं, बलसुंदरी भी नहीं पाया जा सकता है, दोमट नहीं पाया जा सकता है। हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब जहां मान लीजिए कि सहरसे के कुछ क्षेत्र में अगर पानी नहीं पहुंची, सालों भर पानी नहीं पहुंची, तो वही नवीन जलोढ़ पुरानी जलोढ़ हो गया, बांगर मृदा हो गई। अब ठीक वही बात हम बताना चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में जो गंडक, घाघरा, फिर बूढ़ी गंडक, इस सब की जो द्वाब क्षेत्र है, जैसे ई किनारे इस सब जगह अगर पानी हमेशा नहीं पहुंच रहा तो यहीं पर जलोढ़ मिट्टी ही है। लेकिन वो नवीन जलोढ़ ना होके वो क्या है, पुरानी जलोढ़, खादर ना होके बांगर, खादर ना होके बांगर मृदा। अब इसके बाद जो नीचे का हिस्सा है खादर के नीचे, यहीं पर एक मिट्टी और पाई जाती है बलसुंदरी। और एक बात जान लीजिए कि बलसुंदरी मिट्टी जो पाई जाती है, ये वैशाली और साली के क्षेत्र में ये मिट्टी बलसुंदरी पाई जाती है। और बलसुंदरी मिट्टी का एक बात खासियत है कि इस मिट्टी में पेड़ पौधे बहुत बढ़िया से लगते हैं। आपको हम बता दिए कि अगर सिंचाई, एक लाइन में समझिए कि सिंचाई का साधन अगर हो तो मिट्टी में फसल, आपको जलोढ़ में कोई भी फसल, सभी फसल उगाए जाते हैं। इसीलिए जलोढ़ जहां मिट्टी है वहां पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भारत में। अब यहां पर बलसुंदरी मिट्टी में पेड़ लगते हैं तो आपको इसीलिए पता है हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची, ये बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी का ही नाम है दोमट, बलसुंदरी का क्या नाम है, दोमट। अब इसके बाद अब नीचे आइए तो नीचे काफी गंगा के ठीक नीचे एक बक्सर से लेके भागलपुर तक, जैसे हम बताएं कि तराई मृदा कहां से, तो ये नेपाल के तराई में यानी पश्चिमी चंपारण से लेके जितना जिला नेपाल को स्पर्श कर रहा है वो सभी जिला में तराई मृदा पाई जाती है। एक लंबे 8 से 10 किलोमीटर के लंबे इसे परत के साथ। लेकिन ठीक वैसे ही गंगा नदी के नीचे बक्सर से लेके भागलपुर तक यहां एक मिट्टी पाई जाती है और वो मिट्टी का नाम है टाल। इसी मिट्टी का है ताल, ये ताल मृदा है यानी टाल मृदा।
इसीलिए ये 5 से 10 9 से 10 किलोमीटर यहाँ जैसे यहाँ पर भी परत पेटी 8 से 10 किलोमीटर लंबे जा रहा है, वैसे गंगा नदी के भी नीचे दक्षिण में लंबे परत बक्सर से लेके भागलपुर तक जो मिट्टी मृदा बन रही है, उन मृदा का क्या नाम है? टाल। क्या नाम है? ताल मृदा। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि ताल मृदा जो है ये गंगा जी के नीचे, यानी बरसात में ये मृदा पूरे जल में, पूरे जल रहेंगे। बरसात खत्म, ये मिट्टी फिर अपना यहाँ पर कुछ कुछ रोपा जाता है, सब सब्जी उब्जी यहाँ पर, रबी फसल ये सब यहाँ पर किया जाता है, खेती बहुत अच्छी तरीके से। आप सुने होंगे बढ़िया टाल नाम, जो लोग बिहार के देख रहे हैं वो लोग सुन रहे होंगे। बढ़िया टाल, मोकामा टाल, तो ई टाल, अभी हम क्या यही टाल की बात कर रहे हैं। और इनके नीचे जो मिट्टी पाई जाएंगी, यही अधिक मात्रा में, इस मिट्टी का नाम है पुरानी जलोढ़। क्या नाम है? पुरानी जलोढ़। और यही पुरानी जलोढ़ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। बांगर आप समझ गए कि ये सिंचाई का पूरा साधन रहेगा, तो ये यहाँ भी फसल कोई भी उपजेगा। हम कहिए दिए पहले ही लेसन डालते समय कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ हर फसल आपकी हो सकती है अगर सिंचाई की साधन हो। तो इसीलिए बिहार में कृषि आप समझते हैं ना कि एक अधिक वर्ग में खेती हर जगह, जैसे ऊपर हो गए या उधर हो गए या पुरानी जलोढ़ में हो गए, यहाँ पर तो बांगर मृदा। अभी पटना उटना का जो क्षेत्र है इधर, ये सब बेगूसराय, इस सब के अधिकतर क्षेत्र में बांगर मृदा है, यानी बांगर मिट्टी। उसके बाद जब बांगर मिट्टी की हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पर अब पठारी जो क्षेत्र में, यहीं पर आपको बलथर मिट्टी यानी लाल पीली मिट्टी, जो कैमूर रोहतास, यहीं से आपको कैमूर रोहतास, ये सब लंबे परत, देखिए यहाँ भी लंबे परत, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यही आपको बलथर मिट्टी। और ये एक तरह से गया नवादा जिले के निचली हिस्सा में लंबे ये मिट्टी पाई जाती है। अब जब यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? तो जब यहां तक हम लोग बात समझ गए तो उम्मीद है कि अब हम लोग मैप पर चलें। बताइए, अब मैप पर चलेंगे तो आप समझ लीजिएगा ना। यहां अब क्या क्या हम बता दिए, कौन कौन मिट्टी। तो एक यहां पर लाल पीली मिट्टी, फिर आपको यहाँ पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, फिर आपको खादर मिट्टी, बलथर बलसुंदरी मिट्टी, दोमट, अब फिर आपको पुरानी जलोढ़, फिर लाल पीली, ये सब मिट्टी हम लोग बिहार के। अब मैप में हम लोग चलते हैं। अब आइए, अब मैप समझ में आएगा, आप खुद बताइएगा, हम ना बताएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं आपके सामने। देखिए, मैं दिख रहा ना, देखिए पहला हमारा लिखा हुआ है पर्वत पदीय मिट्टी। तो यही आपको जो है, देखिए कलर भी किया हुआ है, इसी मिट्टी को हम आपको समझाए थे, पर्वतीय मृदा। अब आइए देखिए, अब ई जो क्षेत्र हम आपको बताए थे, यहां से देखिए ई, यही जो क्षेत्र है लंबे परत, यहां से ई किशनगंज है, यही यहाँ का ये जो क्षेत्र है, इस सब में आपको क्या है? तराई, तराई मृदा। ये सबसे अधिक भाग, देखिए यहीं से जो नदियां निकल रही, जो बाढ़ ग्रसित एक तरह से है, यही है हमारा नवीन जलोढ़। ये क्या है? तो ई मिट्टी का नाम है खादर, खादर यानी नवीन जलोढ़। अब देखिए नवीन जलोढ़ के बाद देखिए यहीं पर देखिए कुछ हिस्सा ये सब पुरानी जलोढ़ है, जहां की द्वाब क्षेत्र है, वहां पर हम लोग को पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी भी पाई जाती है। देखिए एक गंगा के नीचे, यानी गंगा नदी के नीचे में
देखिए ये लंबे परत यहाँ से लेके भागलपुर तक जो मिट्टी जा रही है, यही मिट्टी टाल मिट्टी हो गई या टाल क्षेत्र कह सकते हैं। और ये टाल क्षेत्र की मृदा और ये यहाँ पर हो गई। उसके बाद आइए यहाँ एक कैमूर में जो हम लोग देखे यहाँ पर जो बलथर मिट्टी, जो लाल पीली मिट्टी, तो ये लाल बलुई मिट्टी जो है ये हमारा कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से कैमूर रोहतास जो लंबे नवादा के सब लंबे एकदम यहाँ तक, ये जैसे लंबे यहाँ तक ये सब गया। इसी प्रकार से हमारी ये मृदा, बताइए मृदा से इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? वीडियो लंबा हो रहा है, ये मृदा से ही बात समझे कि नहीं अभी तक? बताइए इतना बात जितना भी हम बताएं, चाहे पर्वतीय मृदा। अब आइए यहाँ YouTube पर क्लास लेने का यही थोड़ा सा नुकसान रहता है कि समय बड़ा जल्दी हो जाता है, और ज़्यादा देर हो जाएगा तब बच्चा पहले ही समझ लेगा कि कुछ पढ़ाए नहीं है। वो कंसेप्ट नहीं देखेगा, ना कंटेंट देखेगा, वो बस सीधा कहेगा कि ज़्यादा लंबा हो गया। 5 मिनट में कोई मिट्टी पढ़ाया है तो बताइए। देखिए अब यहीं पर ये दलदली, हम पहले ही बोले थे कि जो मिट्टी ज़्यादा वहाँ पर नेपाल से आ रही है, पानी ज़्यादा है, तो इसलिए मिट्टी दलदली हो जाती है। अब यही देखिए बल सुंदरी मिट्टी, हम बताए थे कि जो आपको जो क्षेत्र है बल सुंदरी मिट्टी, जहाँ पर वैशाली के कुछ क्षेत्र में जहाँ पेड़ ओड़ बहुत अच्छे लगते हैं। लाल रेतीली मिट्टी, देखिए यही लाल रेतीली मिट्टी यहाँ पर कैमूर और रोहतास के जो क्षेत्र है। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, देखिए यही हम बताए थे कि गया नवादा ये सब जमुई का जो निचली हिस्सा है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है। यहीं पर एक तरह से केराई केवाल मिट्टी है। देखिए ये लंबे परत यहाँ से जो चला हुआ है ये ताल मिट्टी है। और देखिए यही नई जलोढ़ है और एक पुरानी जलोढ़ है। बताइए ये बात समझें? इतना बात समझ गए कि नहीं समझे? तो मिट्टी चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, और मिट्टी चैप्टर जब हम लोग का समाप्त हो गया तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब एक सर सवाल और हमको बता दीजिए कि बताए हुए हैं, एक क्वेश्चन और आपसे आ सकता है कि मृदा, इतना देर तक सर मिट्टी मिट्टी किए, लेकिन मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिट्टी का सेक्शन हम लोग का समाप्त हुआ, और मिट्टी के बाद अब हम लोग को क्या देखना है? तब पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, उसके बाद खनिज देखेंगे, जनसंख्या और मार्ग देख लेंगे, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग। लगभग हम लोग का बिहार का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। देखिए इसी अंदाज में YouTube पर धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से प्यार दीजिएगा। अभी मिट्टी में भी कुछ चीज़ और हमारा बताना था, लेकिन अब इसको हम कल बताएंगे, इसलिए कि अभी 45 मिनट का वीडियो हो गया, पौन घंटा का, इसलिए इससे ज़्यादा का वीडियो बनाना उचित भी नहीं है आप लोग के लिए।